नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम ट्रिकी में। बात करने वाले हैं दोस्तों हम लोग यहाँ पर आज डीएड स्पेशल एजुकेशन सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए। और आप सभी को पता है कि 1.3 तक अपनी वीडियो जो थी वो कंप्लीट कर दी गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 1.4 जो कि आपका पेपर नंबर 7 जिसका नाम है एजुकेशन इन द इमर्जिंग इंडियन सोसाइटी एंड स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन। तो 1.4 के अंतर्गत क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, संपूर्ण जानकारी दोस्तों आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। और यहाँ से क्वेश्चन आता कैसे हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। जैसे अगर मान लो कि यदि आपका 3 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है पूछ दे कि शिक्षा का कार्य क्या है या शिक्षा किन तरीकों से दी जाती है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको लिखना होगा और यही चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और यहाँ से आपके छोटे क्वेश्चन भी ऐसे भी पूछ देता है कि बताइए भाई समावेशी शिक्षा क्या है। ठीक है, छोटा क्वेश्चन ऐसे पूछ देगा समावेशी शिक्षा क्या है, या आपसे पूछ देगा घर आधारित शिक्षा क्या है। तो ऐसा आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 1.4 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं शिक्षा के कार्य, तरीके और जो भी नियमित तरीके हैं उनकी। सबसे पहले शिक्षा का कार्य यानी कि शिक्षा हमें क्यों लेनी चाहिए, उसका मतलब क्या होगा, उससे हमें क्या फ़ायदा मिलेगा, किस क्षेत्र में हम बेहतर होंगे और क्या क्या चीज़ें हमें शिक्षा से मिलेंगी। तरीके यानी कि हम लोग चाहे रेगुलर जाकर के विद्यालय में भी शिक्षा ले सकते हैं, हम लोग ऑनलाइन के माध्यम से भी शिक्षा ले सकते हैं, हम लोग जो है ओपन यूनिवर्सिटी से भी शिक्षा ले सकते हैं। तो ये जो तरीके हैं वो चीज़ें और हमारी समावेशी शिक्षा, विशेष स्कूल और घर आधारित शिक्षा क्या है, इन सभी चीज़ों पर यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं शिक्षा के कार्य और तरीके समाज में व्यक्ति और राष्ट्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। भाई आप सभी को पता है अगर शिक्षित समाज होगा, शिक्षित व्यक्ति होगा तो कहीं ना कहीं हमारा समाज शिक्षित है, हमारे व्यक्ति शिक्षित हैं तो कहीं ना कहीं हमारा राष्ट्र भी बेहतर होगा। और शिक्षा के अंतर्गत हम ये नहीं कहते भाई शिक्षित हम हो गए तो हमको नौकरी मिल जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं। अगर आप अच्छे शिक्षित हो गए, ठीक है, तो आपका मानसिक विकास अच्छा होगा, आप जो चीज़ सोचोगे सोचने का नज़रिया बदलेगा, आपका मॉरल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा, आपका नैतिक विकास बहुत अच्छा होगा और सामाजिक विकास भी आपका बहुत ही अच्छा होगा। तो शिक्षा केवल हम ये नहीं कह सकते कि आपको एक नौकरी पाने का साधन है, बल्कि शिक्षा के द्वारा हम अपने अंतर्निहित गुणों का विकास भी कर सकते हैं। चाहे वो हमारा मॉरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा इमोशनल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हमारा सोशल डेवलपमेंट हो, ये सभी चीज़ें हमें किससे मिलती हैं दोस्तों, यदि हम शिक्षित होते हैं तो। इससे पहले दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जितने भी हमारे भाई बहन यहाँ पर जुड़े हैं, टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्ज़ाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, लगभग आपको 19.2K का परिवार वहाँ पर जुड़ा मिलेगा। आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, यही अपना लोगो वहाँ पर लगा मिलेगा, जिससे कि जो भी वीडियोस अपलोड की जाती हैं वहाँ पर भी आपको भेज दिया जाता है। और अगर आप सब्सक्राइब तो मान लो बहुत स्टूडेंट कर लेते हैं, पास में बेल आइकन भी बन के आता है और बेल आइकन में को प्रेस करके ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लिया कीजिए, जिससे कि जब भी वीडियोस अपलोड हो आप लोगों तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो बात करते हैं शिक्षा के कार्यों की। शिक्षा का कार्य है ज्ञान का संचार करना। भाई जब एक व्यक्ति शिक्षित होगा तो दूसरे व्यक्ति को शिक्षित करेगा। एक व्यक्ति को अगर गणित बहुत अच्छी आ रही होगी तो दूसरे व्यक्ति को भी जानकारी वो अच्छी तरीके से दे पाएगा। यानी कि शिक्षा के अंतर्गत जो भी हमारे विषय हैं, चाहे वो विज्ञान हो, कला हो, गणित हो, चाहे हमारा कोई भी भाषा का विषय हो, चाहे वो इंग्लिश हो, उर्दू हो, या हम अगर हिंदी की भी बात करें तो भैया इनके बारे में व्यक्ति को जानकारी देता है कि ये आखिरकार क्या है। गणित के अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, विज्ञान में हम क्या पढ़ते हैं, आर्ट हम करते हैं तो किस चीज़ के लिए करते हैं, भाषा अगर इंग्लिश हमें सीखनी है, उर्दू हमें सीखनी है, हिंदी हमें सीखनी है तो कैसे, ये सभी जानकारी प्रदान की जाती हैं जिससे वह जीवन में सही निर्णय लेने में सक्षम हो सके। ठीक है, कि हमें क्या बनना है, हमें किस क्षेत्र में जाना है,
तो ये सारी चीज़ें। इसके बाद में जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, नैतिक विकास, बच्चे का, व्यक्ति का मॉरल डेवलपमेंट होता है, जहाँ पर उसके मूल्यों के बारे में जाना जाता है, उसकी नैतिकता के बारे में जाना जाता है, और अच्छे नागरिक, एक अच्छा, एक कह सकते हैं कि जो हर चीज़ के बारे में समझ रहा हो, ठीक है, जो सांस्कृतिक मूल्य हमारे समाज में बन रहे हो उनको समझ रहा हो। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल जानकारी देना, ये नहीं है, बल्कि नैतिकता, संस्कार और सांस्कृतिक मूल्यों का भी विकास करना है। शिक्षा क्या करती है? हमारा मॉरल डेवलपमेंट करती है, हमारे संस्कार को डेवलपमेंट करती है, हमारी सोशल चीज़ों को डेवलपमेंट करती है। तो ये हमारा क्या है, इससे क्या होगा, एक व्यक्ति अच्छा नागरिक बनेगा। इसके बाद में शिक्षा क्या करती है? तो शिक्षा करती है व्यक्ति के व्यक्तित्व का विकास, जहाँ पर शरीर का विकास होगा। भाई जब बच्चे का मस्तिष्क होगा, जैसा कि हम लोग पहले भी कहते हैं कि स्वस्थ शरीर, क्या बोलते हैं, स्वस्थ शरीर, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। ठीक है, अगर स्वस्थ शरीर होगा, ठीक है, जहाँ पर शरीर का मतलब ये है, जहाँ पर हम लोग कह सकते हैं बहुत अच्छा शरीर है, हष्ट पुष्ट है, कोई बीमारी नहीं है, कहीं ना कहीं उस व्यक्ति का मस्तिष्क भी अच्छा होगा, वो व्यक्ति बहुत अच्छे से सोचेगा भी। तो ये सारी क्षमताएं क्या हैं, मस्तिष्क, शारीरिक और भावात्मक, ये एक दूसरे से लगभग जुड़ी हुई होती हैं। और जब बच्चा ऐसा करता है तो भैया, जब ये चीज़ें होती हैं तो कहीं ना कहीं उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। ठीक है, इसके बाद में भाई सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं आप शिक्षा ले रहे हो तो ये भी सोच रहे होगे कि हमें जीवन यापन करने के लिए कुछ चाहिए, तो उसके लिए आपको व्यवसाय करना होगा। तो शिक्षा के द्वारा आप लोग नौकरी पा सकते हो, व्यवसाय कर सकते हो और आत्मनिर्भर बन सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप जिसका नाम है एग्जाम ट्रिकी फॉर स्पेशल एजुकेशन, ज्वाइन कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं सामाजिक और जिम्मेदारी, जो भी नागरिक है उसका विकास करना। भाई जब बच्चे का मॉरल डेवलपमेंट अच्छा हो रहा है, शारीरिक विकास अच्छा हो रहा है, हम कह सकते हैं फिजिकल, सोशल, जब मानसिक, जब हर प्रकार के विकास बेहतर हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं सामाजिक जिम्मेदारी भी और नागरिकता का विकास भी बच्चे में होगा या व्यक्ति में होगा। समाज के नियम क्या है, वहाँ के कानून क्या है, वहाँ के अधिकार क्या हैं, ये सभी जागरूकताएं समाज में देखने को मिलेंगी। आर्थिक और सामाजिक प्रगति, इसके द्वारा जब व्यक्ति कह सकते हैं कि बेहतर रूप से जिसको शिक्षा मिलेगी, तो कहीं ना कहीं राष्ट्र आगे बढ़ेगा, कहीं ना कहीं हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो इसमें भी योगदान व्यक्ति देता है और भैया बेहतर योगदान देता है। अब हम लोग पढ़ेंगे शिक्षा के तरीके। शिक्षा के तरीके, भाई कौन कौन से तरीकों से हमें शिक्षा मिलती है, जिनमें हम लोग पढ़ेंगे मुक्त शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा, ऑनलाइन शिक्षा, मिश्रित शिक्षा, मुख्य धारा की शिक्षा, समावेशी शिक्षा, विशेष स्कूल और घर आधारित शिक्षा। ये चीज़ें हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे। अगर आपसे पूछ दे कि शिक्षा के तरीके कौन कौन से हैं, तो आप क्या लिखोगे? मुक्त, दूरस्थ, ऑनलाइन, मिश्रित, मुख्य धारा, समावेशी, विशेष स्कूल और घर आधारित शिक्षा। तो आप इनको ही लिखना, ठीक है। आपसे अगर पेपर में पूछे शिक्षा के तरीके, तो आप इनको ही लिखना। सबसे पहले आपकी मुक्त शिक्षा, जिसको हम लोग ओपन एजुकेशन कहते हैं। ओपन एजुकेशन आपकी वह पद्धति होगी जिसमें आपको प्रवेश लेना पड़ेगा, पढ़ने के लिए आपको पाठ्यक्रम भी मिलेगा, और पढ़ने के बाद में जब आप लोग क्या है, जो प्रमाण पत्र आपको मिलता है, भाई प्रवेश पाठ्यक्रम मिला, प्रवेश पत्र मिला, सारी चीज़ें शिक्षा में मिलती हैं, ठीक है। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको योग्यता की आवश्यकता नहीं है। इसके लिए आप चाहो जैसे भी आप घर पर रह कर के भी पढ़ सकते हो इसी पाठ्यक्रम को। आप घर पर रहकर ही यहाँ पर प्रवेश ले सकते हो। आपको पास होने के बाद में प्रमाण पत्र मिल जाएगा। कोई बहुत ज़्यादा
कह सकते हैं कि पर डे आपको जाना नहीं पड़ेगा, कोई आप पे बर्डन नहीं होगा। आपको दिन में पढ़ना है दिन में पढ़ो, आपको रात में पढ़ाई करनी रात में पढ़ाई करो, कभी भी आपको कुछ भी करना है आराम से करो। लेकिन वहाँ पर आपको क्या है कि भैया थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि जैसे बहुत ये लचीली होगी, बहुत आपकी फ्लेक्सिबल होगी, समय और स्थान की पाबंदियों से मुक्त होगी। आपका कोई, हम ये नहीं कह सकते कि आपको इस समय पर विद्यालय जाना है, कोई ज़रूरी नहीं। आपको इस स्थान पर जाना है, ये भी कोई ज़रूरी नहीं। ये आपकी मुक्त होगी, बिल्कुल भी मुक्त होगी, ठीक है। और आप शिक्षा भी ले सकोगे। इसके बाद में डिस्टेंस एजुकेशन, ठीक है, और ऑनलाइन एजुकेशन, या आपकी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली जिसमें छात्र शिक्षक एक साथ पर नहीं होते, ठीक है, एक स्थान पर नहीं होते। छात्र हो सकता है कहीं और हो, कहीं बैठकर पढ़ाई कर रहा हो, और भैया डिजिटल माध्यम से पढ़ रहा हो। जैसे कि हम आपको मान लो पढ़ा रहे हैं, ठीक है, हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप अपने घर पर बैठे हुए हो और आप हमसे यहाँ पर शिक्षा ले रहे हो, यानी कि ऑनलाइन माध्यम से अध्ययन सामग्री आपको मिल रही है, डिजिटल रूप से आपको पढ़ाया जा रहा है, लेकिन मैं कोई प्रमाण पत्र नहीं दे रहा आपको, ठीक है। वहाँ पर आपको उस लर्निंग में, डिस्टेंस लर्निंग में, ऑनलाइन एजुकेशन में आपको प्रमाण पत्र मिलता है कि आपने इतने घंटे की ट्रेनिंग की, इतने घंटे आपने सीखा, और आपको क्या दिया गया, प्रमाण पत्र दिया जाता है कि आपने इतने घंटे में ये चीज़ें की, ठीक है। वहाँ पर आप स्वतंत्र रूप से अध्ययन कर सकते हो। भाई आप घर पे बैठे हो, आप कहीं भी बैठे हो, आप किसी भी जगह पर बैठे हो, बैठ करके उसका आनंद भी ले सकते हो और भैया अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हो। तो ये शिक्षा आपकी डिस्टेंस और ऑनलाइन शिक्षा कहलाएगी। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं ब्लेंडेड एजुकेशन, जिसको हम लोग मिश्रित शिक्षा कहते हैं। यहाँ पर देखिएगा, इन दोनों में अगर हम लोग बात करें मिश्रित में, तो पारंपरिक और ऑनलाइन इन दोनों का मिश्रण होगा आपका मिश्रित शिक्षा, ब्लेंडेड लर्निंग, जिसमें कक्षा आधारित शिक्षण के साथ साथ ऑनलाइन सामग्री और गतिविधियों का समावेशन होगा। कक्षाओं में सैद्धांतिक पढ़ाई के साथ साथ डिजिटल प्लेटफॉर्म संसाधनों का उपयोग किया जाएगा। कक्षाओं में पढ़ाई भी होगी, मान लो अगर आप वहाँ पर नहीं हो तो डिजिटल प्लेटफॉर्म भी ऑनलाइन माध्यम से आपको उपयोग किया जाएगा, जिसमें शिक्षकों के साथ साथ ऑनलाइन जो भी ट्यूटोरियल होंगे वो भी होंगे। ऐसी कक्षाएं जो हैं विश्वविद्यालय में आपके सामने की जाएगी। ई लर्निंग को प्रोत्साहित करते हैं यहाँ पर। इसके बाद में हम लोग मेन स्ट्रीम बात करते हैं तो कहते हैं मुख्य धारा शिक्षा पारंपरिक शिक्षा है, जो स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों में दी जाती है, ठीक है, जहाँ पर नियमित बच्चे को विद्यालय जाना पड़ेगा, कॉलेज में शिक्षा लेनी पड़ेगी, नियमित रूप से पाठ्यक्रम होगा, उसकी परीक्षाएं नियमित रूप से होंगी। आपको समय दिया जाएगा कि भाई 1 महीने में बाद पेपर होगा, या 6 महीने बाद पेपर होगा, या 12 महीने बाद पेपर होगा, और भैया आपको डिग्री या डिप्लोमा जो भी है वो दिया जाएगा, ठीक है। सामान्य जानकारी होनी चाहिए। किसी भी निजी स्कूल आपका जहाँ पर आप लोग पढ़ते थे, कोई भी सामान्य सरकारी स्कूल हो सकता है, कोई भी आपका निजी स्कूल हो सकता है, कोई भी आपका कॉलेज हो सकता है, जहाँ पर आप लोग जाते हो, किसी समय पर जाते हो, वहाँ पर आपकी पाठ्यक्रम भी हो, आपके लिए परीक्षाएं भी निर्धारित की जाएँ, जैसा कि आप लोग बचपन में पढ़ते थे। अगर हम लोग बात करें 1 से 12 तक लगभग सभी स्टूडेंट विद्यालय में जा कर के ये सारी चीज़ें फॉलो किए होंगे, ठीक है। इसके बाद में समावेशी शिक्षा, जब भी बात हो समावेशी शिक्षा, सभी बच्चे, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी धर्म के हों, सामान्य बच्चे हों, विशेष बच्चे हों, किसी भी कुछ भी हो, उनको सभी को उनकी ज़रूरतों के अनुसार समान अवसर मिले, समान शिक्षा मिले, और भैया उनकी ज़रूरतों को ध्यान में रखा जाए। तो यही शिक्षा आपकी क्या कहलाती है, समावेशी शिक्षा कहलाती है, इंक्लूसिव एजुकेशन कहलाती है। विशेष शिक्षा आप सभी को पता है कि विशेष शिक्षा में, विशेष विद्यालय में विशेष तौर तरीकों के द्वारा विशेष बच्चे को विशेष चीज़ों का प्रयोग करके, विशेष शिक्षण सहायक सामग्रियों का प्रयोग करके, विशेष शिक्षक के द्वारा, ठीक है, आपको शिक्षा दी जा रही है। वहाँ पर बच्चे की व्यक्तिगत शिक्षा योजना भी बनाई जाएगी, उसको थेरेपी की आवश्यकता होगी वो भी मिलेगी, विशेष उपकरण भी दिए जाएंगे, दृष्टि बाध्यता, श्रवण बाध्यता, और सभी ज़रूरतें जो हैं वो बच्चे की पूरी की जाएंगी, ठीक है। आप सभी को पता है स्पेशल स्कूल के बारे में बहुत अच्छे से। होम बेस्ड लर्निंग, अगर हम लोग बात करें घर आधारित शिक्षा, तो घर पर जा कर के बच्चे को औपचारिक या अनौपचारिक शिक्षा के रूप में पढ़ाया जाना, ठीक है। जैसे कोई भी टीचर घर पर जाता है,
या माता पिता या कोई भी निजी शिक्षक बुलाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या है, समय भी काफ़ी लचीला होगा, वह बच्चे के हिसाब से हम बुला सकते हैं। जो बच्चे की व्यक्तिगत ज़रूरतें हैं उसके हिसाब से हम उसको पढ़ाई करवा सकते हैं, और भैया जो भी व्यक्तिगत ध्यान है दिया जा सकता है। तो ये सभी रूप आपको जो है शिक्षा के देखने को मिले, जहाँ पर हमने समावेशी शिक्षा को भी पढ़ा और जहाँ पर हमने विशेष शिक्षा को भी पढ़ा। तो ये सभी शिक्षाएं या सभी चीज़ें बच्चे की क्षमता, ज़रूरतें और परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार थे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन में ऑल का ऑप्शन प्रेस कर लीजिएगा। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, बने रहिएगा आपके अपने चैनल एग्जाम ट्रिकी पर। नेक्स्ट वीडियो आपकी 1.5 है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे शिक्षा में सरकारी और गैर सरकारी एजेंसियों की भूमिका, गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज ऑफ एजुकेशन, इसका रोल क्या है, इस पर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करते हैं। मिलता है दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।